नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम आ गए एक और मजेदार वीडियो के साथ। अब तो आज का वीडियो होने वाला है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है और कैसे कोई भी रिएक्शन आ जाए तो उसमें से कैसे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सबको अलग करना है और कैसे पहचानने की कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन में आएगी, कौन सी रिडक्शन में आएगी और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। जितने भी आपके डाउट्स हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में या फिर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ कि कैसे आप बिना कोई मेमोराइजेशन के आप किसी भी रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो इजीली, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट मैंने बनाई थी वैलेंसी की वीडियो जो कि आपने सबने देखी है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो। अगर आपको वैलेंसी याद करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप उसे इजीली याद कर सकते हो। उसमें इतनी अच्छी ट्रिक है जो कई सारे बच्चों को पसंद आई है एंड आपको भी पसंद आई अगर आप उसे देखोगे। और केमिकल फॉर्मूले नहीं बनाने आते तो भी आप देख सकते हो, इसमें बहुत ईजी तरीके से मैंने केमिकल फॉर्मूले बनाना सिखाया है। एंड देन जब आपका ये सब हो जाए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है आपका फाउंडेशन है, तो आपको केमिकल फॉर्मूले आने चाहिए, एलिमेंट्स नेम आने चाहिए, वैलेंसीज आनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो फिर किसी रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है, फिर किसी रिएक्शन को लिखना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको एलिमेंट्स के नेम नहीं आते होंगे तो आप फॉर्मूले कैसे बनाओगे। अगर फॉर्मूले बना भी रहे हो तो वैलेंसी आनी चाहिए, तो वैलेंसी याद नहीं होगी तो फॉर्मूले कैसे बनाओगे। फिर अगर फॉर्मूले बनाना सीख गए देन आपको रिएक्शन बनाना आना चाहिए, फिर आपको रिएक्शन याद करनी आनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो दे दी है उस चीज़ के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाकर इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के अपनी शुभ लाइन के साथ। सो लेट्स टुगेदर मेक अ अचीवमेंट रील एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक होने वाला है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे आपके जानते होंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि स्कूल्स में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, कुछ इस तरीके से ताकि जिनको समझ में नहीं आया उनको भी समझ में आ जाए। जैसे डेफिनेशन तो आप सबने पढ़ी ली होगी। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है इसका आएगा, ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। क्या होता है? ऐड। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है। मैंने रिमूव के लिए माइनस साइन लगाया है और ये प्लस, क्योंकि डेफिनेशन तो आप सबको आती है, हम यहाँ पर आए समझने के लिए। ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन के नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, राइट। और दूसरी होगी रिडक्शन। रिडक्शन में अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और इसमें अगर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इस रिडक्शन में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो याद रखो दो पॉइंट्स मेन पॉइंट हैं आपके ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कभी भी है तो आप बोलोगे द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वहीं अगर रिडक्शन आ जाए तो आप बोलोगे द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं यहां, CuO प्लस H2 gives to Cu प्लस H2O। अब मैं कॉपर की बात करती हूँ पहले, इसकी कॉपर ऑक्साइड। अच्छा ये क्या बन गया, अगर मैं देखूँ ज़रा ये क्या बन गया, यहाँ से जाने के बाद ये प्रोडक्ट कैसे बन गया, Cu, मतलब अकेला रह गया ये। तो देखो ज़रा CuO यानी कि ऑक्सीजन हट गया है, इधर देखो ज़रा। अच्छा रिएक्टेंट में फर्स्ट टाइम जब ये आया रिएक्शन के अंदर तो ये कुछ ऐसा था, और जैसे रिएक्शन हुई हमें पता है नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो नए प्रोडक्ट्स में ऐसा बन गया ये। अब बताओ इसके पास से ऑक्सीजन चला गया फिर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, बताओ इसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हमें पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है, रिडक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है, ये वाला पॉइंट, ऑक्सीजन वाला पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को इससे ऐड करेंगे, इससे करेंगे, इस तरीके से। अब पहले हाइड्रोजन अकेला था, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई देन उसके प्रोडक्ट्स बने तो उसके साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम थोड़ा हाइड्रोजन वाला भी क्लियर करते हैं। H2S प्लस Cl2 गिव्स टू HCl प्लस S। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, सल्फर वाले को इसको, अच्छा यहाँ से स्टार्ट, क्लोरीन वाले को क्लोरीन के साथ मिला दो, ठीक है। अब पहले क्लोरीन क्या था? पहले क्लोरीन था अकेला। अब देखो जैसी रिएक्शन हुई उसके साथ कौन आ गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया उसके अंदर। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट इधर देखो जरा, इधर देखो, हाइड्रोजन इसको मिलाएंगे इससे। अब देखो जरा, यहां पर सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, बट जैसे ही रिएक्शन हुई हाइड्रोजन हो गया गुम, यानी कि हाइड्रोजन निकल लिया वहां से। तो यहाँ पर इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, तो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल यानी कि ये रहा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो दैट इज सो सिंपल। ओके, आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला भी समझ में आ गया और आपको HH वाला भी समझ में आ गया। वेल, अगर आप पूछोगे कि दोनों चीजें पॉसिबल होंगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर रिडक्शन हम तभी कंसिडर करेंगे किसी इक्वेशन को अगर दोनों चीज हो रही हो। नहीं, अगर दोनों में से कोई एक पॉइंट हो रहा हो, या फिर तो ऑक्सीजन हट रहा हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो हम उसको रिडक्शन बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है दोनों पॉइंट एक साथ हो कि ऑक्सीजन भी हटना चाहिए और हाइड्रोजन भी प्लस होना चाहिए तब हम रिडक्शन बोलेंगे। नहीं, कोई आप में से इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, और भी पॉइंट्स हैं हमारे, एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें होता है एडिशन ऑफ नॉन मेटल। एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। अगर कोई नॉन मेटल ऐड हो रहा है, नॉन मेटल यानी क्लोरीन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन और नाइट्रोजन, ये सारे हमारे हो जाएंगे नॉन मेटल। अगर कोई नॉन मेटल ऐड हो रहा है, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन में O आ रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल में क्या आ रहा है? O, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो मतलब वो यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा। क्या होगा? रिमूव। तो अगर कोई नॉन मेटल यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो आप बोलोगे कि रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें नॉन मेटल ऐड हो रहा था तो मतलब इसमें होगा हमारा मेटल को ऐड, और इसमें से माइनस होगा क्या? नॉन मेटल, सॉरी इसमें से माइनस होगा मेटल। अगर मेटल माइनस होने का मतलब मेटल रिमूव हो रहा है, मेटल वहां से हट रहा है, क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, रिमूव। तो आपका वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर इसमें से रिमूव हो रहा है तो वो उसमें जाके क्या हो जाएगा? ऐड। तो अगर कोई मेटल ऐड हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका रिडक्शन। ऐड हो रहा है, एडिशन लिख देती हूँ, एडिशन। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसी रिएक्शंस आ जाती हैं जो समझ में नहीं आती, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता ना ही ऑक्सीजन होता है, बट उसमें कुछ ऐसा होता है जो हम सब मिस कर देते हैं, एंड दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट ऐड करवाए हैं और इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैं कहाँ पे बता दूं एग्जाम्पल इसका, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ। जैसे आपके पास ये रिएक्शन आई Na प्लस Cl2 और ये बन गया NaCl, Na प्लस Cl2 ये बन गया NaCl। मैं देख लेती हूँ, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, सोडियम शरीक है, इसको अब हमारे पास सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट है तो हमें दोनों को इसी से मिलाना पड़ेगा। जैसे सोडियम को भी इससे मिलाओगे और क्लोरीन को भी इससे मिलाओगे। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या है इसमें। देखो सोडियम यहाँ पे पहले अकेला था, लेकिन सोडियम के साथ कौन ऐड हो गया? क्लोरीन। और क्लोरीन हमारा क्या है? नॉन मेटल। तो यहाँ पर कौन ऐड हुआ है? नॉन मेटल ऐड हुआ है, किसके अंदर? सोडियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही अकेला था, समझने वाली बात यह है यहाँ पे पहले ही अकेला था, बट अब इसके पास क्लोरीन है, मतलब अब इसके साथ नॉन मेटल जुड़ गया है। तो नॉन मेटल का जुड़ना, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम का यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। वहीं अगर हम क्या करेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन देखो पहले अकेला था चुपचाप, फिर क्या हुआ, ये इसके साथ बन गया NaCl। तो क्लोरीन के साथ कौन ऐड हुआ है? क्लोरीन के साथ ऐड हुआ है सोडियम, और सोडियम हमारा मेटल है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन के साथ कौन ऐड हो गया है? मेटल। और मेटल का ऐड होना, ये रहा मेटल क्या हुआ? ऐड, वो हो गया रिडक्शन। ये हो गया हमारा रिडक्शन। तो समझ में आया? तो ना तो इसमें हाइड्रोजन था और ना ही इसमें ऑक्सीजन था, बट स्टिल ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो मतलब ये हम ये वाले पॉइंट्स फॉलो करेंगे, मेटल और नॉन मेटल वाले। समझ में आया? ऐसी कई सारी रिएक्शन, जैसे Cu प्लस O2 CuO, खैर ये तो अच्छे समझ में आ रही है। ऐसी Mg प्लस Cl2 MgCl2, इस तरीके से रिएक्शन आ जाती हैं। फिर Al प्लस Cl3 AlCl3, इस तरीके से रिएक्शन आ जाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब हम रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहीं पे बता देती हूँ आपको। रेडॉक्स रिएक्शन,
एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। देखो ध्यान से जरा, रेडॉक्स, ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों कंबाइन हो गए। तो आपको इतनी, यहाँ पर मैंने इतनी सारी रिएक्शन बताई, 3 रिएक्शन बताई है मैंने आपको, और तीनों में ही दोनों चीज़ एक साथ हो रही है। यहाँ पे इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ये हो रहा और इसी रिएक्शन में रिडक्शन ये रहा, इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ये रहा और इसी रिएक्शन का रिडक्शन ये रहा, और इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ये रहा और इसी रिएक्शन में रिडक्शन ये रहा। तो मतलब ये तीनों के तीनों रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहा है, और ऐसी रिएक्शन को ही हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप ये बोल सकते हो कि ये रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं। फिर दीदी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल क्या हुए? तो आप क्या करोगे, सिंपल है आपका, अगर ऑक्सीडेशन का पूछा है तो आप इसी रिएक्शन को लिख देना, बस ये दिखा देना कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर रिडक्शन का एग्जांपल पूछा है तो आप कोई सी भी द्वारा या फिर इसको लिख देना और फिर सिर्फ रिडक्शन दिखाना। मतलब अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए ऑक्सीडेशन तो आप ये रिएक्शन लिख के सिर्फ ऑक्सीडेशन दिखाओगे, अगर आपसे पूछा जाए रिडक्शन तो आप ये लिखकर आप सिंपल रिडक्शन दिखाओगे, ऑक्सीडेशन नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो रिडॉक्स ही होती हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? वो ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, आप डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place, the reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously मतलब एक साथ, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रखना, आपने लिख ली होगी, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल आप ये, जो कि आप दोनों दिखाने वाले हो हर रिएक्शन में, समझ में आया? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर। अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, फिर देन चलेंगे कि कैसे इनमें से हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन रिड्यूस सब्सटेंस है, कौन एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? तो अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम आ गए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने पहले से डेफिनेशन लिख दी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम सिर्फ चीज़ों पे फोकस करें। तो इसका समझो जरा ढंग से, इसमें क्या बोला है, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देते हैं उन्हें ऑक्सीडेशन के लिए, सॉरी द्वारा। तो ऐसे सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास कई सारे एजेंट्स आते हैं, जैसे बीमा एजेंट आते हैं हमारे पास, तो वो क्या कहते हैं कि हमारी पॉलिसी ले लो, मतलब बीमा करवा लो। तो वो बीमा एजेंट है तो वो क्या देंगे, बीमा ही तो देंगे, मतलब बीमा देने की पॉलिसी देंगे हमें, ठीक है, क्या आप बीमा करवा लो। ऐसे आप इनको समझो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। क्या देगा, ऑक्सीजन। जैसे बीमा एजेंट बीमा दे रहा था, मतलब बीमा की सर्विस दे रहा था, हमें प्रोवाइड कर रहा था, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा। और रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन देगा, रिड्यूसिंग, क्योंकि रिडक्शन को हाइड्रोजन से प्यार है और ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट हो जाएंगे जो कि ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम दूसरा बात पे चलते हैं, सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे तो देते हैं और प्लस या फिर वो हाइड्रोजन को हटा देते हो, मतलब कहने का मतलब ये, तो या फिर तो वो ऑक्सीजन देंगे किसी को तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे, या फिर किसी की हेल्प करेंगे हाइड्रोजन को हटाने में। हाइड्रोजन का हटाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है कि हाइड्रोजन को हटाना, हाइड्रोजन को हटा देंगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी सब्सटेंस या फिर जो भी एलिमेंट या फिर जो भी कंपाउंड ऑक्सीजन दे रहा है तो वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्लस जो सब्सटेंस दूसरे से हाइड्रोजन छीन रहा है, ठीक है, मतलब दूसरों से हाइड्रोजन हटा रहा है, उनसे हेल्प कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है हाइड्रोजन को रिमूव करवाने में, तो वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर जो ऑक्सीजन को हटाने में मदद करेगा, जो ऑक्सीजन ले लेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब अगर हाइड्रोजन दे रहा हो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब दे रहा है तो कुछ लेना भी पड़ेगा, तो दैट इज ऑक्सीजन ले रहा हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट ठीक है, अगर ऑक्सीजन दे रहा हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किसी से हाइड्रोजन ले रहा हो तो वो भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक डेफिनेशन मैंने लिख दी है जो कि आप इजीली समझ सकते हो, आप एग्जाम में भी इसे लिख सकते हो कि सब्सटेंस विच गैस ऑक्सीडाइज। अब उल्टा है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे मुझे ये यहाँ लिखनी चाहिए थी और वो वहाँ पे लिखनी चाहिए थी, वेल कोई बात नहीं, चलो ऐसे समझ लेते हैं। सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, ऐसे सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है, खुद ऑक्सीडाइज कब होता है, जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते हैं। तो मतलब ऐसे सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो गए हैं लेकिन दूसरों को रिड्यूस करवा दिया है। कहने का मतलब ये है कि उनकी ऑक्सीजन खुद ने ले ली है
क्योंकि ये क्या था, ये ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा था, तो मतलब उनकी ऑक्सीजन खुद ले लेगा या फिर हाइड्रोजन उनको दान कर देगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, और ऐसे सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं वो हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि ऑक्सीजन को देना किसी को, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये किसी से ले लेंगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है सिंपल जो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब खुद के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे और दूसरों को ऑक्सीजन दे देंगे, और यहाँ पर ये खुद के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर लेंगे लेकिन दूसरों को हाइड्रोजन दे देंगे। समझ में आया? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। जैसे हम वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए आपको। तो मैंने यही वाले एग्जाम्पल द्वारा ले लेती हूँ जो हमने पहले लिए थे। अब पहले हम ये बताओ मुझे जल्दी से, कौन रिड्यूस हो रहा है कौन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है हमारा रिडक्शन। क्या हो रहा है, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन, और ये इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन पहले अकेला था, अब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें से चेक करते हैं कि कौन रिड्यूसिंग है कौन ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, CuO इसने क्या कर दिया, इसने अपना ऑक्सीजन दान कर दिया, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया। देखो यहाँ पर देखो, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसने अपना ऑक्सीजन किसी को दे दिया। और कौन ऑक्सीजन देता है, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लिख देते जल्दी से, है ना। हम यहाँ बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या है, CuO। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है या फिर तो वो हाइड्रोजन दे रहा हो किसी को या फिर किसी से ऑक्सीजन ले रहा हो। अब हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था लेकिन उसने बाद में जाके क्या कर लिया, ऑक्सीजन को अपना लिया। तो इसने ऑक्सीजन को अपना लिया है तो मतलब इसने ऑक्सीजन को खुद में ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब दोनों में से इसके लिए, इस वाले के लिए ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है और ये वाले के लिए ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया है खुद पे, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कर लिया है, ले लिया है, रिमूव करवा दिया। इसका मतलब ये है कि रिमूव करवा दिया मतलब खुद के अंदर ऐड कर लिया है, ठीक है। क्योंकि देना इसका हाइड्रोजन का काम है, हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन को ले लेता है, तो खुद ने ऑक्सीजन ले लिया मतलब अपनी दूसरों की बला अपने ले ली, तो मतलब ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा फिनिश। समझ में आया? अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे कि कैसे हम ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस सब्सटेंस लिखते हैं। तो 3-4 रिएक्शन करेंगे देन ये एक टॉपिक एंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये गिवन रिएक्शन है आपकी और आप इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये सब बताइए, ठीक है। तो वो कैसे लिखना है वो मैं और अच्छे से बताती हूँ। तो ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम करेंगे कुछ रिएक्शंस जिसमें हम फाइंड करने वाले हैं 4 चीजें, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को जिंक से ही मिलाना है, ठीक है, और कार्बन को इससे ही मिलाना है। अब ध्यान से देखो, जिंक को मैंने जिंक से मिलाया, कार्बन को कार्बन से। पहले एक चीज नोट करके रख लो कि आप ये 4 चीजें जो लिखने वाले हो, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चारों ही ऐसी चीजें हैं जो कि आप रिएक्टेंट साइड से लिखोगे। प्रोडक्ट साइड से आपको कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी। बच्चे क्या सोचते हैं 2 यहाँ से लिख लेते हैं 2 यहाँ से होते होंगे, है ना। नहीं, जो सारी चीजें होती हैं वो सारी आपको किस साइड से लिखनी है, रिएक्टेंट यानी कि इधर की साइड से। तो जो 4 आंसर आपको लिखने हैं वो सारे इधर की साइड के ही होंगे, चारों। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट साइड से आप कुछ भी नहीं उठाओगे, सिर्फ ये चेक करोगे प्रोडक्ट साइड पे, बस आपको मिलाना होता है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, जिंक के पहले पास ऑक्सीजन था, जिंक के पास क्या था, ऑक्सीजन, लेकिन अब जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन हट गया, तो दैट इज रिडक्शन। नेक्स्ट देखो सी, कार्बन, कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन था, पहले ऑक्सीजन नहीं था और अब ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे नहीं, पहले 4 चीजें कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, ठीक है। ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, मैं ऐसे लिख देती हूँ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और सारी चीजें हमें कहां से लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड से। अच्छा, किसका, जिस चीज का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन लग रहा है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कहलाएगी। तो मतलब किसके ऊपर ऑक्सीडेशन लग रहा है, यहाँ। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो लग रहा है, नहीं, तो क्योंकि हमें वो चीज तो लेनी नहीं है, हमें चारों चीजें यहाँ से लिखनी है, तो हम यही का कंसिडर करेंगे। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है
वही हो जाएगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। जिसका रिडक्शन हो रहा है वही हो जाएगा रिड्यूस सब्सटेंस, ZNO। और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि दोबारा से डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, फिर वो कि किसने ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव दिया है, किसने दिया है वैसे ऑक्सीजन हमारा जिंक ने दिया है। पहले इसके पास ऑक्सीजन था, अब नहीं, मतलब इसने अपना ऑक्सीजन दान कर दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ले लिया है। बट एक और ट्रिक है ऐसे लिखने की, आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट में लिख देना है और रिड्यूस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखना है, बस सिंपल। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को किसमें लिख देना है? रिड्यूसिंग एजेंट में, और रिड्यूस सब्सटेंस को लिख देना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, और दैट इज क्लियर। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो जब भी आपको लिखना हो तो आप ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस लिखोगे और फिर देन आप स्विच कर दोगे चीजों को, रिड्यूस सब्सटेंस में उठा के ऑक्सीडाइज एजेंट में लिख दोगे, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस उठा के किसमें लिख दोगे? रिड्यूसिंग एजेंट पे। चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट हो जाएगी इससे, और ये भी किससे कनेक्ट होता है? इससे। मतलब ये वाला बीच का चला गया, पूरा हटा दिया, मतलब ये वाला इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा किसी से ज्वाइन करना ही है, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे इस रिएक्शन में भी हम आएंगे नीचे, तो इसमें 3 प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 हैं, तो कोई ना कोई तो एक छूटेगा, और कभी कभी 2 होने के बावजूद भी एक छूटता है। ठीक है, तो याद रखना इस रिएक्शन को थोड़ी ये ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसे वो जानबूझ के देते हैं ताकि क्योंकि बच्चे इसे चूज करके इन दोनों को मिला देते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं, बट होता ऐसा नहीं है, इसके साथ ये दोनों ज्वाइन होते हैं। अब बस कुछ नहीं है, देखो सल्फर के पास पहले क्या था? ऑक्सीजन। अब सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ये इससे ही कनेक्ट है, तो यहाँ पर हुआ है इसका रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। यहाँ पर देखो, पहले इसके पास हाइड्रोजन था, लेकिन अब हाइड्रोजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूव होना या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना। तो अब हम चारों चीजें द्वारा लिख देंगे इसमें। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? H2S। इधर की साइड से लिखना है सब कुछ, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये आ गया। नेक्स्ट हमारा किसका रिडक्शन हुआ है? SO2 का, तो सब्सटेंस में लिख दिया। अब क्या करना है? एजेंट्स में आप स्विच कर दोगे, ऑक्सीडेशन वाला चला जाएगा इसमें और रिडक्शन वाला चला जाएगा इसमें। सिंपल है ना? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बस ये याद रखना ये एक ही चीज से ज्वाइन होगा, सल्फर से। अब इसमें चलते हैं। अब ये वाला, ये तो इससे हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है, और ये वाला आपका हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है, इसमें भी हमारा देखो, अब वाटर छूट गया है, ये वाला क्या है? छूट गया है। अब देखो करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड और ये MnCl2। पहले इसके पास ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे पहले उसके पास हाइड्रोजन था, लेकिन अब हाइड्रोजन नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अब हमें वही चारों चीजें द्वारा करनी है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, HCl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हुआ है? और फिर देन आपको क्या करना है? स्विच, इसको इसमें लिख देंगे HCl में और इसको लिख देंगे इसमें MnO2 में। समझ में आया? आया नहीं आया अच्छे से? ठीक है, समझ में आया ना? तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा सिंपल थी। तो अगर आपको अभी भी डाउट है और या फिर अभी भी आपको लग रहा है, तो आप वीडियो को पीछे करके देखो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना सिंपल है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट लिखना। ठीक है, तो ये इतना क्लियर है। तो अब आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और होमवर्क भी नोट कीजिएगा। तो ये 3 आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको ये दोनों तो देखी दिखाई सी लग रही होंगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी, तो इसके लेकिन हमने वो 4 प्रोडक्ट नहीं लिखे थे, तो वो 4 चीजें आप लिख लेना, और ये आपको एक्स्ट्रा दी गई है और ध्यान से करना है। इसे समझ में आया? क्योंकि इसमें कुछ और लग रहा है, जैसे मैंने मेटल और नॉन मेटल का समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर हो गया फिनिश। तो अब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कवर कर लिया। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और बाकी की वीडियोस जो है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वैलेंसी इस प्रोडक्ट्स वाली, वो सारी आपको देख लेनी है, ताकि आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आगे के चैप्टर भी अच्छे समझ में आए। क्योंकि फॉर्मुले बनाना सीख गए, रिएक्शन बनाना सीख गए, तो सारे चैप्टर ऑल क्लियर है, क्योंकि 10th में रिएक्शन से रिएक्शन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो लेकिन टॉपिक आप मुझे कॉमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।